नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र से किस प्रकार से योग बनते हैं, कैसे योग बनते हैं और शुक्र ग्रह से बनने वाले योग से किस किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। शुक्र ग्रह जो कि लग्जेरियस लाइफ का कारक होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक को अच्छा घर, अच्छा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, शानो शौक से घूमना। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा पड़े रहते हैं। इसके अलावा हर चीज़ इन्हें अच्छी चाहिए होती है जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। अगर शुक्र की दशा आ जाए ऐसे में स्पेशली, पहले तो जातक बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जातक बहुत ही सिंपल साधारण होता है, लेकिन शुक्र की दशा आने पर बहुत बेहतरीन परिवर्तन आते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाएं सडनली मिलने लगती हैं। लेकिन यदि शुक्र ग्रह ये कुंडली में कमज़ोर हैं और यही शुक्र ग्रह यदि जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो उसमें देखने में आता है कि लग्जेरियस लाइफ यानी अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इन सभी प्रकार के सुखों में कमी आती है। जातक चाहता तो बहुत कुछ है कि हम कर लें, लेकिन वो मिलता नहीं है। कि किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा नहीं होता है। हर काम में अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं। यानी शुक्र ग्रह बहुत सारी चीज़ों को, कामनाओं को बढ़ाने वाला ग्रह है और कामनाओं की पूर्ति तभी नहीं होती है जब शुक्र ग्रह कमज़ोर होते हैं। स्त्री से संबंधित सुखों में भी परेशानी आती है, शादी विवाह में परेशानी आती है यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह से बनने वाले योग के बारे में। तो यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में हैं या पहले भाव में हैं या चौथे भाव में हैं, 7वें और 10वें भाव में यदि होते हैं तो जातक जीवन भर सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। बहुत ही बेहतरीन लाइफ जीता है ऐसा व्यक्ति। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में सूर्य हो, चंद्रमा हो और द्वादश भाव में शुक्र हो तो वह जातक बहुत ज़्यादा धनवान होता है। लेकिन विशेष ध्यान रखने की बात यह होती है कि ऐसा जातक यदि मर्यादा रहित कार्य ना करे तो बहुत धनवान बनता है, और यदि मर्यादा से विपरीत थोड़ा सा भी चला जाता है तो परेशानी में पड़ जाता है। यदि किसी की कुंडली में लग्न से द्वादश भाव में शुक्र हो तो जातक राजयोग का सुख ऐसे में भोगता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो, तुला राशि के पहले, चौथे और 7वें और 10वें भाव में भी स्थित हूँ तो ऐसे में भी जातक के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत खुशहाल जीवन रहता है ऐसे जातक का। यदि किसी कुंडली में शुक्र धन भाव यानी द्वितीय भाव या मीन राशि में हो और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी रहता है और फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा रहता है। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जीवन भर राजा की तरह आनंद भोगता है, राजा की तरह जीवन जीने को मिलता है ऐसे जातक को। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध बन रहा हो और इन तीनों ग्रहों का लग्न से भी संबंध बन रहा हो तो कुंडली में महाराजा योग बनता है। जातक के पास अपार धन संपदा होती है और अपार धन, यश, वैभव, कीर्ति, हर प्रकार के सुखों को भोगता है। लक्ष्मी योग भी शुक्र से ही बनता है। लक्ष्मी योग तब बनता है जब नवम भाव का स्वामी बलवान होकर के त्रिकोण भाव में यानी लग्न में, पंचम में, नवम में बलवान होकर के बैठे हैं तो ऐसे में लक्ष्मी योग बनता है। यह योग तब भी बनता है जब शुक्र और नवम भाव का स्वामी बलवान अवस्था में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। और इसके साथ साथ लक्ष्मी योग दो तरह के बनते हैं। नवम भाव का स्वामी दोनों प्रकार के योगों को महत्वपूर्ण भूमिका देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मी योग व्यक्ति को साहसी और कुशल बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास उच्च सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतवादी होता है और एक अच्छे नेता, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। इस योग के प्रभावों के कारण हमेशा ऐसा व्यक्ति दान धर्म करने में विश्वास करता है, धार्मिक वृत्ति का होता है, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक भी ऐसा व्यक्ति रहता है। लक्ष्मी योग की मौजूदगी यदि जन्म कुंडली में होती है तो ऐसा योग बीमारियों से भी दूर रखता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी बनाता है। और एक अच्छा जीवन साथी भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है जिसका साथ ज़िंदगी भर मिलता है और बहुत परफेक्ट पार्टनर्स होते हैं ये।
तो दर्शकों, यदि आपके जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहे हैं और शुक्र से कुछ इस प्रकार से योग बन रहे हैं, तो आपके जीवन में इन सभी चीज़ों की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे आप। और यदि शुक्र की स्थिति किसी प्रकार से कमज़ोर है तो आपको इन सभी सुखों में कमी महसूस हो रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।